हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे जेट्स फिजिक्स 2025 के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशंस में कि लास्ट 5 इयर्स का पेपर एनालिसिस क्या है, मतलब कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फिर हम यहाँ पे इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। और दोस्तों, साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वो कौन से 30 टॉपिक्स यहाँ पे करोगे जिससे कि आपका जेट्स हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट 5 इयर्स के पेपर एनालिसिस के बारे में, है ना। तो जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा जेट्स फिजिक्स पेपर एनालिसिस है लास्ट 5 इयर्स का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 2020 से लेकर 2024 तक का ये पेपर एनालिसिस है। मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, तो लास्ट ये 5 इयर्स का यहाँ पे पेपर एनालिसिस है। दो अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, ये हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर हमारे पास वेव एंड ऑप्टिक्स, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ऑप्टिक्स दोस्तों आपका एक ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया है। फिर आपके पास है थर्मल एंड स्टैटिकल, उसके बाद है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, और देन है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके 2020 में यानी कि 2020 में उसके पूछे गए हैं आपसे 8 क्वेश्चन, 2021 में उसके पूछे हैं फिर 9 क्वेश्चन, फिर 2022 में आपसे पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन, फिर 2023 में आपसे पूछे गए हैं 9 क्वेश्चन, और उसी तरीके से 2024 में आपसे पूछे गए हैं 6 क्वेश्चन। तो अगर हम देखें कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके पूछे गए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वो 7 to 8 है, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के आते हैं जेट्स एग्जामिनेशन में। उसी तरीके से दोस्तों ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का डाटा भी आपके सामने, तो आप देख सकते हैं ऑन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख लेना अच्छे से, है ना। वीडियो को पॉज करके आपको पता लग जाएगा कि किस एग्जामिनेशन में किस टॉप मतलब इस एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 मेजर टॉपिक हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, आपका यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, देन आपका थर्मल स्टैटिक्स हो गया, और आपका क्वांटम हो गया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, है ना, तो जो आपका वेव एंड ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि 5 से 6 यहाँ पे है और 4 से 5 यहाँ पे है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर भी आपसे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही है, तो ये हमारे पास है। उसके बाद दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया है लास्ट 5 इयर्स का पेपर एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अगर इसके सिलेबस की, तो ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है हमारा वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, फिर हमारे पास है टेंसर एंड लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद है हमारा लीनियर अलजेब्रा, फिर हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप, और ये हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड एरर एनालिसिस। अब मैं दोस्तों आपको लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में से कितने टॉपिक्स करने हैं जिससे कि आपका ये एग्जाम कंफर्म हो जाए। ठीक है, हम 30 टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है, तो आप इसमें देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये हमारे पास है कोलिजन। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, फिर है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मुलिज्म्स, फिर है सिमेट्रिक एंड कंजर्वेशन लॉस, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड केपलर्स प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास इसका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिलेबस हमारे सामने यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, मल्टीपोल एक्सपेंशन, है ना, फिर फील्ड इन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो, मतलब ये सब आपका यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों दिया हुआ है। एम वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, तो ये रहा। इसी तरीके से दोस्तों फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस, तो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड सेंट्रल पोटेंशियल, जैसे हाइड्रोजन एटम्स, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैट्रिक्स फॉर फॉर्मुलिज्म, जैसे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स, तो ये सब इसमें हो गया है।
ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल रिलेशंस। तो ये सारे के सारे इसमें हमारे पास हैं। और देन दोस्तों लास्ट में है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आ गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं अब अपना मेन टॉपिक जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हम यहाँ पे आपके लिए 30 टॉपिक्स लेके आए हैं इसके अंदर। तो है ना, यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे टॉपिक रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं, यानी कि 7 टॉपिक्स आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से हैं। तो ये हमारे एमएमपी से टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो दोस्तों ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी कवर करता है, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स को भी कवर करता है, और आपका क्वांटम मैकेनिक्स को भी कवर करता है। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में आप क्या पढ़ने वाले हो, कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कर्व, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी यूज होता है। तो ये तो दोस्तों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका मैथमेटिकल में आए, है ना। मैंने क्या बताया कि ये क्वांटम को, ये आपका इलेक्ट्रो को, ये सबको कवर करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके ये टॉपिक पे भी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों आपका लीनियर अलजेब्रा, है ना। तो लीनियर अलजेब्रा आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें भी आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये अच्छे से पढ़ के जाना है, कि कैसे आप यहाँ पे उनका सीएफ निकालते हो, है ना, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस मेथड हो गया। तो ये आपको दोस्तों पढ़ना है। इसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये मैथमेटिकल फिजिक्स का, जहां से हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तो बेसिक है ना, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लाप्लास के और फोरियर के, और फोरियर सीरीज भी इसमें एक है, लेकिन तो आप इतना पढ़ ले सकते हैं। और दोस्तों फिर लास्ट में है आपका एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड एरर एनालिसिस, ठीक है। अब देखो यार, ये टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ कि आप पढ़ सकते हो, पढ़ो, नहीं पढ़ सकते मत सकते हो। प्रोबेबिलिटी बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है, सिलेबस काफी सारा है इसका प्रोबेबिलिटी का, हम देखे भी तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको करना चाहते हो या नहीं, लेकिन शुरू के 6 टॉपिक्स तो आपको दोस्तों करना ही करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है आपका सीएम यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसमें आ जाता है आपका लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म्स, फिर है आपका सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड कैपलर्स प्रॉब्लम। उसके बाद है दोस्तों स्मॉल ऑसिलेशंस एंड नॉर्मल मोड्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो या पढ़ लीजिए। और इसमें भी मैं आपसे बोलूंगा कि लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में फंसता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है, ये आपका ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है, जिसमें आपकी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका हो गया है मैग्नेटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, तो वहां से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पे आप देखेंगे फेराडेज लॉ। तो ये हमारा फेराडेज लॉ है, मैक्सवेल इक्वेशंस हो गया, प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शंस हो गया है। फिर है हमारे पास ईएम वेव इन डिस्पर्सिव, है ना, और ये हमारे पास है पोलराइजेशन। तो दोस्तों यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है, ये इतना, ये हमारा क्या है दोस्तों, आपका ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। तो 17 टॉपिक अभी तक हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब बात आते हैं, ये हमारे पास हो जाता है दोस्तों क्वांटम का टॉपिक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है दोस्तों, क्वांटम है। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन एटम, है ना, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड सेंट्रल पोटेंशियल्स। तो ये हमारे पास हो जाता है दोस्तों इसका। देन उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पे, है ना, तो ये तो आपका क्वांटम का हो गया, है ना, यहाँ तक आपका क्वांटम के ही टॉपिक हो गया। जैसे इसमें आपका हाइड्रोजन एटम हो गया है, टाइम डिपेंडेंट, और मतलब श्रोडिंगर इक्वेशंस भी है, सेंट्रल पोटेंशियल्स भी है, हाइड्रोजन एटम भी है, और टाइम डिपेंडेंट। और इसमें एक मेथड और है वेरिएशनल मेथड, है ना, आप उसको कर सकते हैं वेरिएशनल मेथड को, मैं शायद उसको स्किप कर गया हूँ। तो वेरिएशनल मेथड भी आप लोग दोस्तों इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है आप थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से हमारा आ जाता है TSN यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल्स। तो ये हमारा है एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल रिलेशंस, पार्टीशन फंक्शंस, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो यहाँ तक आपका हो जाता है दोस्तों TSN। तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से
पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर आपका आता है। उसके बाद है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बचे हुए टॉपिक हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में से डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। डायोड्स में भी आप देखेंगे क्लीपर है, क्लैंपर्स है ना, सिंपल डायोड है, जेनर डायोड है। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज बेस्ड हो गए, जैसे कि ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन मोड, एक्टिव मोड, है ना, कट ऑफ मोड, ये आपको पता होना चाहिए। बाइसिंग पता होनी चाहिए कि फिश बाइसिंग है, सेल्फ बाइसिंग है, ठीक है, कौन सी बाइसिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास है बेसिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ठीक है, ये हो गया, और बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों ये हमारे 30 टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 30 टॉपिक्स यहाँ पे बना दिए हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी दोस्तों। तो मैं बोलूँगा कि जो आपका अब एग्ज़ाम यहाँ पे आ ही रहा है, अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यहाँ पे जेट्स की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। हम जेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, और बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप पेपर को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि, है ना, मैं आपको ये सेशंस दूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि आप मेरी क्लासेस कब से चाहते हो। तो जेट्स PYQ सीरीज में आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। PYQ सीरीज हो गई, कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज हो गई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इस चीज़ को करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जेट्स PYQ सीरीज, है ना। तो जेट्स PYQ सीरीज मैं आपके लिए यहाँ पे दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे आने वाले क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके अंदर कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने आगे आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।